चलिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जो है न्यू डॉक्यूमेंट बनाना देखे थे कोरल ड्रा के अंतर्गत। तो चलिए यहाँ पे हम जो है न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के बाद जो प्रोसेस है, यानी कि आपके सामने जो स्क्रीन एरिया आता है कोरल का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कोरल को सिंपल स्टार्ट करिए और यहाँ पे आप जो है गेट स्टार्टेड में जाना है, न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर सारा सेटअप मैंने बता दिया क्या करना है, और उसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। ओके बटन जैसे ही प्रेस करोगे तो आपके सामने कोरल ड्रा की जो मेन स्क्रीन है वो दिखाई देगी। इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो होती है एप्लीकेशन विंडो जो बाहर की ओर आप देख रहे हैं मेन विंडो, और दूसरी होती है डॉक्यूमेंट विंडो। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट विंडो आपको दिखाई दे रही है, जिसमें आप न्यू करके इस प्रकार से नए डॉक्यूमेंट आप ला सकते हैं। डॉक्यूमेंट की टैब कहलाती है। तो चलिए यहाँ पे हम जो है सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले जो ऊपर पट्टी है इसे बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं इसे? टाइटल बार। और टाइटल बार में आपको मुख्य रूप से कोरल का लोगो दिखाई दे रहा है, कोरल ड्रा का नाम दिखाई दे रहा है, उसका वर्जन है, कौन से बिट का है, उसके बाद डॉक्यूमेंट का नाम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे। दूसरा दिख रहा मीनू बार। तो मीनू बार देखिए, आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे आपके सब ऑप्शंस होते हैं, यानी कि इन सभी ऑप्शंस के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? मीनू बार। तो मीनू जो है पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज है, जैसे फाइल से रिलेटेड वर्क आपके फाइल में मिलेंगे, एडिट से रिलेटेड आपके जो टास्क है कहाँ पे मिलेंगे? एडिट मीनू में। व्यू में आपको व्यू से रिलेटेड चीज़ें, ऐसे ही आपको हर एक मीनू आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है ये जो है आपको ये स्टैंडर्ड टूल बार है। क्या है ये? स्टैंडर्ड टूल बार। इसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे आगे। उसके बाद नेक्स्ट जो दिखाई दे रहा है वो है प्रॉपर्टी बार। अब प्रॉपर्टी बार की खासियत क्या है कि आपको जो टूल बॉक्स दिखाई दे रहा है, मान लो टूल बॉक्स में मैंने कोई टूल सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे मैंने जूम सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने जो है इस प्रकार से लाइन आर्टिस्टिक मीडिया सेलेक्ट किया, शेप सेलेक्ट किया, ओवल सेलेक्ट किया यानी कि जो इलिप्स है, पॉलीगॉन सेलेक्ट किया। तो जो भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूं उससे रिलेटेड ऑप्शन कहां पे दिखाई दे रहा है? प्रॉपर्टीज़ में। इसका मतलब सिंपल आप समझ जाइए कि टूल बॉक्स में उपलब्ध टूल्स की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो कहां पे दिखाई देती है? प्रॉपर्टी बार में दिखाई देती है। तो इतना समझ गए आप। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट की टैब दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ से न्यू करके फिर से ला सकते हैं। देखिए 1 डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट, इस प्रकार से अलग अलग ग्राफिक्स में आप काम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट की टैब। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में आप सिंपल देखोगे तो टूल बॉक्स में आपको विभिन्न प्रकार के टूल्स दिख रहा है। इन सभी टूल्स के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। साथ ही उससे रिलेटेड डिज़ाइन भी हम यहाँ पे तैयार करेंगे। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे आपको रूलर दिखाई दे रहे हैं। रूलर का बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे आपको एक रूलर दिखाई दे रहे हैं वर्टिकल मोड में और एक रूलर दिखाई दे रही है हॉरिजॉन्टल मोड में। तो इन रूलर के द्वारा आप जो है यहाँ पे अलाइनमेंट मेंटेन कर सकते हैं, ग्रिड लाइन, गाइडलाइन, सारी चीज़ें। तो अब ये हो गई आपकी क्या, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रूलर हो गए। अब नीचे आप चले जाओ तो नीचे आपको देखने को क्या मिलता है? नीचे आपको देखने को मिलता है नेविगेशन बार। पेज का नेविगेशन बोलते हैं इसे। जैसे मान लो आपके पास में पेज 1 है तो यहाँ यहाँ क्लिक करके इंसर्ट पेज आफ्टर, इस प्रकार से आप जो है देखिए एक एक करके पेज में लेकर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैंने पेज लिया है। हम कौन से नंबर के पेज में? अभी 4th नंबर। और 4th नंबर के पेज से हम एक एक करके इस प्रकार इधर जाना चाहते हैं। देखिए आप ऐसे जा सकते हैं, डायरेक्टली क्लिक करके भी जा सकते हैं। अभी नेविगेशन क्यों दिया है? नेविगेशन जो है इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पेज की संख्या ज़्यादा हो जाती है और आपको इस पट्टी में अगर पेज पूरे ना दिखे तो उसके लिए इस नेविगेशन का उपयोग करके हम फर्स्ट है, लास्ट है, प्रीवियस है, नेक्स्ट है, इस प्रकार से भी आप एक एक करके। साथ ही आप यहाँ से देखिए सिंपल अगर आप जो नंबर दिख रहा है इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे एक विंडो आएगी। इसमें आप सिंपल नंबर डाल दीजिए और ओके करिए तो आप उस पेज पर डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। तो ये हो गया आपका क्या, गो टू। उसके बाद डॉक्यूमेंट की जो टेम्पलेट है, डॉक्यूमेंट पैलेट आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए नीचे डॉक्यूमेंट पैलेट का मतलब क्या होता है? मान लो अगर आप कोई शेप लेते हो इस प्रकार से और आप जो है इसमें सिंपल कलर कर देते हो। कलर जैसे ही करते हो तो आपने क्या कलर किया है? रेड। उस रेड कलर को दिखाने का काम करती है डॉक्यूमेंट पैलेट, यानी कि सॉसेस होती है। सॉस का मतलब आप ऐसे समझ जाइए कि जो कलर है, कलर की स्टाइल को हम क्या बोलते हैं? सॉसेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा है स्टेटस बार। स्टेटस बार दिख रहा है तो स्टेटस बार इससे रिलेटेड चीज़ें को यहाँ पे दिखाने का काम करता है। साथ ही उसमें एक सेटिंग बटन भी होती है जो हिंट वगैरह देने का काम, ऑब्जेक्ट डिटेल है, कर्सर कोऑर्डिनेट्स है, डॉक्यूमेंट कलर सेटिंग है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती है। अब चलिए राइट में जब आप चलोगे तो आपको कलर पैलेट दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? कलर पैलेट। तो कलर पैलेट का काम क्या होता है? जो भी आप डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ लेते हो, मतलब कोई शेप लेते हो, ये देखिए मैंने यहाँ पे मान लो ये शेप ले लिया
ठीक है। इस शेप को जो है मैं कलर देना चाहता हूँ, तो अभी रेड कलर दिया है तो मैं यहाँ येलो कलर कर सकता हूँ सिंपल क्लिक करके। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर कर सकता हूँ सिंपल क्लिक करके। देखिए इस प्रकार से अभी कलर पैलेट सिंगल लाइन में दिख रही है। अगर आप चाहते हैं मल्टीपल लाइन में दिखे तो देखिए नीचे आपको एक एरो दिख रही है राइट साइड में, इसको आप क्लिक करोगे तो आपको 3 लाइन में कलर पैलेट दिखेगी। पर मोस्टली ज़्यादातर जो यूज़ आते हैं वो एक सिंगल लाइन वाले ही देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ सिंगल कलर आप डार्क जो ब्लैक है नो कलर करना है तो नो कलर भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इतना मतलब आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको स्क्रॉल बार दिख रही है। देखिए स्क्रॉल बार ऊपर नीचे करने का काम करती है डॉक्यूमेंट को। साथ ही एक स्क्रॉल बार और दिख रही है जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। ये देखिए इस प्रकार से आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर से जो है यहाँ पे देखोगे तो आपको 2 चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही। देखिए नीचे आप स्टेटस बार में देखोगे तो एक तो दिख रहा है जो हमने कलर सेलेक्ट किए, देखिए ये रेड कलर दिख रहा है। जो रेड कलर हमने सेलेक्ट किए है वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दूसरा दिख रहा है ब्लैक कलर। अब ब्लैक कलर क्या है, जो बॉर्डर आप देख पा रहे हैं ना बाहर साइड आउटसाइड में जो आउटलाइन देख पा रहा है इसका कलर है ये वाला। तो अगर हम इस पैलेट में यानी कि जो कलर पैलेट है इसमें जाकर अगर कोई भी कलर पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके देखिए जैसे हमने राइट क्लिक करे तो राइट क्लिक करने के बाद देखिए आउटलाइन जो कलर है, आउटलाइन कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। और लेफ्ट क्लिक से क्या चेंज हो रहा है, लेफ्ट क्लिक से आपका फिल कलर चेंज हो रहा है। और दोनों ही कलर कहाँ दिख रहा है आपको, बॉटम पे। तो इतना आप देख सकते हैं। साथ ही एक और बटन दिख रही है यहाँ देखिए प्रूफ कलर, तो प्रूफ कलर वाली एक बटन दिख रही है। और साथ ही यहाँ एक बटन और दिख रही है आपको जूम वाली। तो जूम में कितना एरिया, कौन सा एरिया आपको दिखाना है, देखिए स्क्रीन में मॉनिटर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से जो दिखाना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको देखने को मिली स्क्रीन पे। आई होप आपको सारी जो स्क्रीन है वो समझ में आ गई होगी, कौन कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आगे हमारे सामने आते रहेगी तो उनको भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको जो भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।